Hello, children. Today I am going to teach you बड़ी ई और बड़ी ई की मात्रा। आज हम पढ़ेंगे बड़ी ई, इसे लिखते कैसे हैं, और बड़ी ई की मात्रा, ई से शुरू होने वाले शब्द और ई की मात्रा का प्रयोग। और अंत में हम छोटी ई और बड़ी ई में अंतर को समझेंगे। So let's start. Look how to write E like this and like this. So this is called body E. You have to stretch and say. In English we use double E. So E say eek. Eek means sugar cane. E say eat. Now dohrao. We have to repeat here. E say eek. E say isha. E say Eidgah. Eidgah means mosque. आई गई। ये है बड़ी ई की मात्रा। इसे बड़ी ई की मात्रा को कैसे यूज़ करते हैं, हमें यहाँ पर लिखना है चीता। दिस इज़ व्हाट लेपर्ड। सो फ्रॉम आवर राइट हैंड साइड वी विल पुट ई की मात्रा। दिस इज नाउ चीता। दिस इज सिटी। स पे बड़ी ई की मात्रा, ट पे बड़ी ई की मात्रा, सिटी मीन्स विसल। दिस इज सीढ़ी। स पे बड़ी ई की मात्रा, ढ पे बड़ी ई की मात्रा, बन गया सीढ़ी, लैडर। ये है कली, बर्ड। क ल पे बड़ी ई की मात्रा, कली। ये है मछली, फिश। म छ ल पे बड़ी ई की मात्रा, मछली। नाउ पढ़ो और बोलो। यू हैव टू रीड एंड से। न पे बड़ी ई की मात्रा, म नीम। न पे बड़ी ई की मात्रा, बन गया नी ल नील। नील्स मीन्स ब्लू। दिस इज खीर। दिस इज चील। चील ईगल। जीभ। जीभ मीन्स टंग। दिस इज नदी। नदी इज रिवर। दही। Dahi means curd. Pari. Pari means fairy. Dari. Dari means carpet. Hari. Hari means it is green. Green in color. Ladki. Ladki means girl. Sardi. Sardi is cold or winter. Garmi. गर्मी इज हॉट। धरती। धरती अनदर वर्ड इज भूमि, ग्राउंड। तितली, बटरफ्लाई। नाउ द एक्सरसाइज। बोलो और लिखो। यू हैव टू से एंड राइट। ट्रेस ऑल दिस वर्ड्स। दिस इज ख। ख पे ई की मात्रा लगाएंगे, र बन गया खीर, इट्स अ स्वीट डिश। इसे पायसम। स पे बड़ी ई की मात्रा, सी। ट पे बड़ी ई की मात्रा, हो गया सीटी मीन्स विसल। दिस इज स पे बड़ी ई की मात्रा, सी। प सीप मीन्स शंख। And this one is
प पे बड़ी ई की मात्रा पी, एंड ता पपीता इज व्हाट, पपाया. सेकेंड एक्सरसाइज, वर्णों में ई की मात्रा लगाकर लिखो. ये सारे वर्ण हैं, इस पे हम ई की मात्रा लगाएंगे. ख में लगाएं ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ये बन गया खी. छ पे बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, ये बन गया छी. ठ पे बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, ये बन गया ठी. थ पे बड़ी ई की मात्रा लगाए, ये बन गया थी. फ पे बड़ी ई की मात्रा लगाए, ये बन गया फी. और श पे बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, ये बन गया शी. थर्ड एक्सरसाइज, सही वर्ण पर बड़ी ई की मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरे करो. Here these pictures are there and words are given. It is incomplete and we have to put बड़ी ई की मात्रा in the right place and complete the words. This is word दीपक. तो हम यहाँ पर द पे बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, बन गया दी प क दीपक. ये है गिलहरी, स्क्विरल. ये है ग, ये ग पे छोटी ई की मात्रा गी ल ह. र पे लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया गिलहरी. ये हाथी, ह पे आ की मात्रा और थ पे बड़ी ई की मात्रा, बन गया हाथी. एलिफेंट. दिस इज मछली, फिश. म छ ल पे बड़ी ई की मात्रा, मछली. नाउ इन द एंड द फोर्थ वन इज, इनके तीन तीन शब्द लिखो. यू हैव टू राइट 3 words which starts with ई की मात्रा, बड़ी ई और बड़ी ई की मात्रा. So now we will find the difference. We will see the difference. What is the difference between E and badi E? But E we have to write like this, and the badi E, one sign will go like this. Here we say ref. And for choti E की मात्रा, the sign will go from left hand side. And for badi E की मात्रा, this sign, this is standing line, and this sign will go a little curve. This sign will go from right hand side. So see the difference. यहाँ पर हमने लगाया द पे छोटी ई की मात्रा, ये लेफ्ट हैंड साइड से गया, ये बन गया दिल. दिल मीन्स हर्ट. ये है बिल, ब पे छोटी ई की मात्रा ल, बिल. और ये है गिन, गिन मीन्स काउंट, ग पे छोटी ई की मात्रा न, गिन. अब हम बड़ी ई की मात्रा कैसे लगाएंगे. न पे राइट हैंड साइड से हम लगाएंगे, ये बन गया नीम. ये है नील, न पे बड़ी ई की मात्रा नी ल, नील. और ये है च पे बड़ी ई की मात्रा ची ल, चील. चील इज ईगल, नील इज ब्लू, and neem is that margosa, neem. So see the difference. This is छोटी ई की मात्रा and this is बड़ी ई की मात्रा. Why we are saying बड़ी ई? Because we are stretching it like E. That's why we say बड़ी ई. We have to stretch and say neem, neel, cheel. And here in choti only dil, bil, gin. Like this
Here we are not stretching. It is like in English E, and here double E in English. So here this chapter is over. Next I will do this fourth chapter, Deepavali Manai. I will repeat this one more time. Neem, Neel, Kheer, Cheel, Jeeb, Jeeb means tongue, Nadi, Dahi, Pari, Dari, Hari, Ladki, Sardi, Garmi, Dharti, Titli. Thank you.